हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में। देखने वाले हैं कि जब ये किस्सा बिल्कुल शादी के बाद रहने वाला है, लेकिन वो आपको बताएँगे कि शादी से पहले जब वो मतलब होता है ना कि जब वो आपको अपने दिल की बात कहने आए होंगे, जब उन्होंने आपसे अपने दिल की बात कही होगी, आपको प्रपोज़ किया होगा, तो आफ्टर मैरिज वो उस मोमेंट की फीलिंग्स आपको कैसे बताएँगे जब आप उनसे पूछोगे, ठीक है? या फिर वो अपने आप बताएँगे। समझ गए ना कि कोई ऐसा शादी के बाद सिनेरियो क्रिएट होगा जब वो आपको उस दिन की फीलिंग्स बताएँगे, उस दिन की उनकी क्या हालत रही होगी जिस दिन वो अपने दिल की बात आपसे कहने आए होंगे, ठीक है? तो लेट्स सी क्या आती है आज की रीडिंग। पाइल 1 वी हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। पाइल 1 ये है और पाइल 2 हमारे पास है इंडिसीजन, ठीक है? अब आप देख लो आपको कौन सी पाइल ठीक लग रही है अपने लिए, और अगर आप ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो पाइल 1 को सिलेक्ट करना, और जितने भी इवन नंबर बर्थ डेट्स हैं वो पाइल 2 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे। पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी पिछले दिनों में बंद थी तो अभी ओपन हो गई हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जिसने कांटेक्ट करना है कर सकता है पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए। पहले तो इन्हीं कार्ड से हम रीड कर लेते हैं ना। जैसे कि ये कार्ड आपका मेन है ना, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि जब एक तो वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होंगे आपके स्पाउस, वो अपने दिल की बात ही बहुत ज़्यादा हिम्मत और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते होंगे, और वो बोलेंगे भी बिल्कुल हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब करेज और कॉन्फिडेंस का एक कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं उसे, अब मेरे को बताने नहीं आया। करेज प्लस कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू योर स्पाउस। ठीक है? तो मतलब वो जो भी काम करते होंगे, वो जो भी कुछ कहते होंगे, उसमें वो हमेशा चाहते होंगे कि कॉन्फिडेंस भी हो और मेरे अंदर करेज भी हो, है ना? तो इसीलिए जब वो अपने दिल की बात आपसे कहने आए होंगे ना, उस दिन उनके अंदर ये 2 चीज़ें तो ज़रूर आप देखोगे, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे आपको बिल्कुल नज़रें मिला के बोलेंगे, और बिना इधर-उधर के बहाने बनाए। हो सकता है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपसे अपने दिल की बात बोलें, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहें कि आप इधर-उधर ना देखो, आप उनकी तरफ देखो, आप उनके साथ आई कॉन्टैक्ट करो और आप शर्माओ नहीं। और अगर मान लीजिए आप शर्मा भी रहोगे, तो भी वो थोड़ा-सा ना पहले आपको कंफर्टेबल करेंगे। थोड़ा-सा हो सकता है वो आपसे पूछें आपकी पसंद, नापसंद, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा-सा माहौल के बारे में पूछेंगे, घर परिवार में सब कैसा चल रहा है, आपका कैसा चल रहा है। सब कुछ थोड़ा कंफर्टेबल आपको करने के लिए वो ऐसी बातें कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने दिल की बात आपसे ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है? तो अब जब शादी के बाद अब वो अपनी जब आपको बताएँगे कि मेरी उस दिन क्या हालत थी, तो वो ऐसा बता सकते हैं कि शुरुआत दिन से, मतलब अ, अर्ली मॉर्निंग से उन वो बहुत एक्साइटेड होंगे अपने दिल की बात आपसे कहने के लिए। और हो सकता है अर्ली मॉर्निंग ही, या फिर हाँ, मॉर्निंग का टाइम ही वैसे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है क्योंकि द सन कार्ड है, तो अर्ली मॉर्निंग हो सकता है कि वो आपको कॉल करें, और कॉल पे वो किसी भी तरीके से आपको मिलने के लिए बुलाएँ, या फिर आपसे किसी भी तरीके से वो कोई ऐसा निकालें। या तो आपके घर आएँगे अगर आप दोनों की अलग कंडीशन होगी उस वक़्त,
आपके घर परिवार की सिचुएशंस कैसी होंगी, कंडीशंस क्या होंगी, सर्कमस्टेंस क्या होंगे, वो बात अलग होती है ना। तो जो भी जैसा भी माहौल बनेगा, वो आपसे बस मिलना चाहेंगे, चाहे बाहर मिले, चाहे घर में मिले। अब उस दिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि वो आपके सामने क्या पहन कर जाएँ, क्योंकि उन्हें आपके सामने अच्छा भी दिखना है, सुंदर भी दिखना है और ऐसी ड्रेस वो पहनना चाहेंगे जिसमें वो बहुत कॉन्फिडेंट लगें, या फिर आपकी गिफ्ट करी हुई कोई चीज़ वो वेयर करें, या फिर ऐसा हो सकता है आपका फ़ेवरेट कलर वो वेयर करें, ठीक है? तो अब जब वो आपसे मिलेंगे उस दिन देखिए मौसम में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अभी बिल्कुल अच्छी प्यारी सी धूप निकल रही है, लेकिन अचानक बादल से आ गए, है ना? अचानक बिल्कुल रेनी सा मौसम हो गया। तो ये कुछ संकेत हो सकता है मौसम की तरफ से भी। ठीक है? या फिर बहुत सुंदर मौसम होगा, फूल खिल रहे होंगे, ऐसा किसी मौसम, ये देखो मौसम भी ना हमें संकेत देते हैं अच्छे-अच्छे, ठीक है? तो अब जिस वक़्त वो आपने अपने दिल की बात आपसे बोलेंगे, उस दिन उनकी फ़ीलिंग ये रहेगी कि वो आपको देखेंगे आप बहुत चुप-चुप से हो, तो उनको डर लग रहा होगा कि वो आपसे बात की शुरुआत कैसे करें। यूजुअली आप उनको देखकर मुस्कुराते हो और आप उनसे बहुत सारी बातें करते हो, लेकिन पता नहीं आज ही आपका मूड ऐसा क्यों होना था। हो सकता है जिस दिन इनको आपको प्रपोज़ करा उस दिन आपका मूड ख़राब हो गया हो किसी वजह से। ठीक है, तो इनके ऊपर तो शामत आ जाने वाली है और ये आपसे बोलेंगे कि पता है मेरी कितनी बुरी हालत हो गई थी तुम्हारा मूड देखकर, मैंने तो अपना प्लान ही कैंसल कर दिया था, लेकिन फिर बातों-बातों में जब तुम्हारा मूड मुझे लगा कि अब अच्छा हो गया, तुम थोड़ी कंफर्टेबल हो गई हो, तुम थोड़े कंफर्टेबल हो गए हो, तो फिर मैंने दोबारा डिसाइड करा नहीं अब मुझे प्रपोज़ करना है। एक बार के लिए उन्होंने कैंसल ही कर दिया होगा कि बाद में देख लूँगा, बाद में देख लूँगी, ठीक है। तो अब जब वो आपको प्रपोज़ करेंगे ना, तो वो लिटरली चाहेंगे कि अब वो आपसे ना शादी का हाथ ही माँगे। मतलब ऐसा नहीं कि अ, बड़े मॉडर्न तरीके से आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल हो सकता है कि वो आपको बहुत ही ट्रेडिशनल वे में प्रपोज़ करें। जैसे होता है ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ, घर बसाना चाहता हूँ या जो भी मतलब तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी, बनोगे। तो कुछ इस तरीके से वो आपको हिंट देकर या फिर बिल्कुल क्लियर आपसे पूछकर, आपको बोलकर वो आपको प्रपोज़ ऐसा करेंगे। अब उनकी क्या फीलिंग उस टाइम पे रहेगी कि जब वो बोलेंगे ना इस बात को, जब बोल देंगे मतलब अब इन्होंने बोल दिया है, उस दौरान हो सकता है आप ना इनको बहुत ज़्यादा शॉकिंग नज़रों से देखो, ठीक है? तो ये बताएँगे आपको जब तुम मुझे ऐसा देख रही थी ना बिना कुछ बोले, एक बार के लिए तो मैंने सोच लिया था कि मुझे थप्पड़ पड़ने वाला है या मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला जाने वाला है, ठीक है? तो देखो अब ये 2 सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो आप दोनों की शादी के बाद में चलें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप से दिल की बात कहने के लिए हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि आपको ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो एकदम से ना इतना क्लियर बोल देते हैं, हाँ, थोड़ा-सा वक़्त लेके बोलो, ये है, वो है। तो 2 तरीके की बातें आ रही हैं, या तो नेचर वाइज़ थोड़ा जा रहा है, जैसे होता है ना कि नहीं हमें ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो एकदम क्लियर बोल देते हैं, ठीक है? नहीं, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। या फिर दूसरी बात ये आ रही है कि हाँ अनएक्सपेक्टेड पता ही नहीं था कि इनके दिल में ये चल रहा है। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड तो देखो नहीं कह सकते, जब प्यार होता है तो दोनों तरफ से ही होता है, बस ये है कि कौन पहले चुप्पी तोड़ेगा, कौन पहले बोलेगा, बस वो वाली बात होती है, वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, ठीक है? तो अभी जब आपको ये शॉकिंग रिएक्शन आया होगा ना, तो उस दौरान वो आपसे कहेंगे, उस दौरान तो नहीं, वो शादी के बाद आपको उस दौरान की फीलिंग बताएँगे कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मेरी शामत आने वाली है और मैंने तो बिल्कुल जैसे होता है ना गेट सेट रेडी गो मैंने तो भागने की बिल्कुल योजना बना ली थी कि भाई पिटना-पिटना था मैंने। तो यहाँ पे अभी जब आप ये बातें सुनोगे ना, उस दौरान आपके ना फेस पे इतनी स्माइल आएगी ना, आप ये सोचोगे कि इन्होंने अब तक ये दिल में बातें छुपा के क्यों रखी थी? ये क्यों नहीं उन्होंने आपसे ज़ाहिर करी, ठीक है? हो सकता है आप इनसे पूछो, लेकिन ये शादी के बाद ही आपको बताएँ, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है ना शादी से पहले बता दें, कभी आपका मूड चेंज ना हो जाए। एक बार मेरी बन जाए, एक बार मेरा बन जाए, फिर तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो साथ ही रहेंगे। तो मतलब ऐसा हो सकता है इनका। और क्या कह सकते हैं? उत्तरायण की फीलिंग है आपको, और ये भी बताएँगे कि उस दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा ना खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि मतलब वैसे तो मैं तुम्हारे सामने मतलब ये ना आपके सामने बिल्कुल ऐसे बना करेंगे, नहीं, नहीं मुझे इतना प्यार मोहब्बत कहाँ,
ये है, वो है, रोमांटिक चीज़ें मुझे कहाँ, मतलब ये थोड़ा ऐसे। और फिर उसके बाद ये अचानक अपने दिल की बात इतने रोमांटिक वे में आपको बोल रहे हैं, तो ये लोग खुद पे गुस्सा करने लग, मतलब इनको खुद पे गुस्सा आएगा कि पहले इतना सीधा बनने की ज़रूरत क्या थी? ठीक है, तो हो सकता है आपके साथ थोड़ा-सा फ्रेंडशिप करने के लिए ये थोड़ा-सा देखो, थोड़ा-सा ना ये सीधा बने, ठीक है? वैसे भी होंगे, लेकिन हाँ, थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा वाले। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा, जब आप इनकी बात को मान लोगे, स्वीकार कर लोगे, सब कुछ बढ़िया वही सेट-वेट हो जाएगा घर परिवार की ओर से। उसके बाद की फीलिंग भी ये आपको बताएँगे कि उस पूरे सिनेरियो के बाद तो ना देखो, अगर आपका ऑन द स्पॉट इनको आंसर आ गया होगा तो बढ़िया, भली चंगी बात है। लेकिन अगर ऑन द स्पॉट आंसर नहीं आया होगा ना, तो ये आपको ये भी बताएँगे, जब तक तुम्हारा आंसर नहीं आया तब तक मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगा। मेरा सिर्फ़ एक ही जगह मन था कि हमारा क्या होगा? हम साथ होंगे कि नहीं होंगे? हम साथ होंगे कि नहीं होंगे? और इतना मन में ये चल रहा था ना कि घर परिवार वाले भी ये सोच रहे थे कि भई इसको किस चीज़ की चिंता हो रही है, क्या हो गया है इसको? तो ये आपको बताएँगे कि आपके बारे में इतना सोच लिया कि इनको बुखार हो गया, इनको ये हो गया, इनका कुछ खाने-पीने का मन नहीं कर रहा है, ये है, वो है, कहीं काम में मन नहीं लगा। तो ये सारे ना आपको वो कहते हैं ना कि थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको बताने वाले हैं। कि इनके ऊपर क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स आए, जब तक आपने इनको आंसर नहीं करा। लेकिन अगर मान लो आपने जब भी इनको आंसर करा, तो उसके बाद ये आपको बताएँगे, फिर भी तो भी कब मेरा किसी काम में मन नहीं लगना, क्यों? उसके बाद तो मैंने तुम्हारे बारे में ही सोचना है। सोचते रहना। ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ना ये जब अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने ओपन अप कर देंगे ना, उस दौरान मैं देखना चाहती हूँ आप क्या सोच रहे होगे। ठीक है, वैसे तो आप मुस्कुरा रहे होगे, आप शर्मा रहे होगे, आप मुस्कुरा, मतलब आप उधर चुप होके बिल्कुल सुन रहे होगे इनकी सारी बातें, ठीक है? और आपके मन में क्या-क्या चल रहा होगा देखते हैं। हीलर ऑफ द एजेस। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होगे कि कभी आप ना ऐसा सोच रहे होगे कि हमारी स्टोरी एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है, हमारी स्टोरी लव स्टोरी की तरह लग रही है। तो जब आप सारी चीज़ों को एकदम जोड़ोगे ना, हम दोनों कैसे मिले, कैसे फ्रेंडशिप हुई, फिर ये मोमेंट कैसे बीच में आया, फिर उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मतलब आपको ना बिल्कुल लव स्टोरी जैसा लगेगा, बिल्कुल जैसे होता है ना रियल लाइफ लव स्टोरी। तो आपको ये अपनी लव जर्नी एकदम बिल्कुल माइंड में आपके चलेगी और आप बहुत खुश होंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे उस दौरान अगर मैं हाँ नहीं करती, तो आज ये जो मुझे इतना अच्छा-अच्छा देखने को मिल रहा है, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी पत्नी, इतना अच्छा परिवार, आगे इतनी अच्छी जर्नी, जो भी हम देख रहे हैं, ये मुझे नहीं मिलती या पता नहीं कब मिलती। तो कहीं न कहीं ईश्वर ने मेरा साथ दिया, मेरी हाँ निकलवाने के लिए। नहीं तो आप किसी चीज़ के लिए हाँ बोल दो, इतना आसान नहीं है, ठीक है? आप किसी चीज़ के लिए हाँ बोल दो और आपको एकदम से बिल्कुल विश्वास आ जाए, ये भी इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो आप कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचते हो, तो एक तरीके से ना आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ ना होना ही था। आपके मन में ये सब ऐसा चल रहा होगा, ये सब कुछ होना ही था, क्योंकि ये किस्मत में था इसलिए हुआ। मान लो अगर ये मेरी किस्मत में नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर ये किस्मत में था तो ये हुआ। तो उस दिन से ना आप मतलब आप बहुत खुश हो जाओगे, आप उनके गले लगोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने अपने दिल की बात आपसे ज़ाहिर करी कि उनको कैसा फ़ील हुआ उस दौरान। और जब वो आपको अपने ऐसे बाहों में लेंगे ना, आपको कहेंगे कि सच में, ये जो प्यार तुमसे हुआ है ना, इसका कोई वो नहीं है एक्सप्लेनेशन कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, किन वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? वैसे तो नाम दे दिया, आप इनके पति हो, आपकी पत्नी है, आप इनकी पत्नी हो, आपके पति हैं। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं ना कि वो ऐसे कहेंगे कि अनएक्सप्लेनेबल है कुछ चीज़ें तो। कुछ फीलिंग्स तो ऐसी होंगी कि वो वर्ड्स उनको नहीं मिल रहे होंगे, मतलब वो ऐसे रिएक्शन से बता रहे होंगे, देखो उस टाइम मेरा ना मुँह ऐसा बन रहा था। उस टाइम ना मैं ये चीज़ें कर रहा था, तो मैं इसे कैसे वर्ड्स में बताऊँ? मतलब मैं कैसे अब जैसे सोचो, ये काम कर रहे हैं, काम में इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है और ये पेन को ऐसे-ऐसे कर रहे हैं और ऐसे-ऐसे करते आपके बारे में सोच रहे हैं। तो अब ये वर्ड्स में ऐसे कैसे ज़ाहिर करेंगे? क्या एक प्रॉपर वर्ड ये बनाएँगे मतलब इस पूरे सिनेरियो का, ठीक है? तो एक तरीके से ना ये सारी, जैसे मान लो चप्पल पहन रहे हैं, ये वाली चप्पल इधर पहन ली, ये वाली चप्पल उधर पहन ली, आप बारे में सोचते-सोचते। तो काम भी कर रहे हैं तो उल्टा कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जब ये आपको बताएँगे ना, आपको लगेगा कि कितना मतलब
ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं प्यार में तो पागल हो जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट एग्ज़ाम्पल है। ये प्यार में पागल हुए पड़े थे आपके। तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मतलब ये करा नहीं है आज तक टॉपिक, बिल्कुल चैनल्ड आया है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय। ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे इंडिसीज़न का ये मेन कार्ड है ना आपका, तो यहाँ से एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि जिस दिन ये आपको प्रपोज़ करेंगे ना, जिस दिन ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, उस दिन ना इनको ऐसा होगा कि मतलब इन तो सडन रियलाइज़ेशन होगा इनको कि बस अब इसको नहीं छोड़ना है। अब मेरा रास्ता इसी से है। मतलब मेरा अब मैं आगे ना इसी के साथ बढ़ पाऊँगा, अब मैं इसके बिना नहीं आगे बढ़ पाऊँगी, इसके बिना नहीं आगे बढ़ पाऊँगा। इनको उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी। तो हो सकता है ना ये आपको आपके बारे में ना देर रात कुछ सोच रहे हों। लाइक सडन अपनी लाइफ़ के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे क्यों मिले, कैसे मिले, कब मिले, इन्हें आपके साथ क्या फ़ील होता है और सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग गए। मतलब इनको अपने लाइफ़ पार्टनर में क्या चाहिए वो कुछ देखो सारी क्वालिटीज़ तो हर किसी में नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ, कुछ मेन क्वालिटीज़ इनको आप में दिखती हैं। तो ये उस बारे में सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या मतलब हम दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। एक रिलेशनशिप में चाहिए क्या होता है? यही तो चाहिए होता है ना, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, आपका विश्वास पूरा पक्का हो, जो कि हम दोनों में है। और सबसे अच्छी बात उनको क्या लगा करेगी कि आप ना उन्हें समझाया करोगे। आप उन्हें उनके सही और उनके गलत दोनों चीज़ों के बारे में उनको बताया करोगे। तो वो ये चाहते होंगे कि मेरी बीवी, मेरे पति मतलब मुझे ये बताएँ कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। वो मतलब ऐसा होता है ना कि आप सोच कर नहीं आए थे कि आपको इससे प्यार होगा या आप सोच कर नहीं आए थे कि आप इसे ऐसे रूप में देखोगे अपने पति-पत्नी के रूप में। तो एक बार के लिए तुमको डर लग जाएगा, जैसे आपको शादी के बाद ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, मतलब शादी हो चुकी है, अभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर मैंने ना एकदम ऐसा लगा कि अ, एक बार मेरा मन करा मैं तुमसे सारा मतलब कॉन्टैक्ट-वॉन्टैक्ट सब कुछ ख़त्म कर दूँ और मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये पर मेरा वहम भी हो सकता है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं हो जी पाऊँगा, अब नहीं हो पाएगा तुम्हारे बिना कुछ भी। एक बारी के लिए जैसे मन को हम बिल्कुल कचोट देते हैं ना कि नहीं, ऐसा नहीं होना, नहीं नहीं करना मुझे, नहीं करना। हम खुद पे ज़ोर डालते हैं, लेकिन होता है ना जब दिल से आवाज़ आती है किसी के लिए तो आप नहीं रोक सकते उस आवाज़ को। आप रोक ही नहीं सकते हो। वहाँ मन की चलती ही नहीं है, ठीक है? तो ये आपसे कहेंगे कि मैंने एक बार में मैंने ये सोच लिया था कि कुछ भी हो, मुझे नहीं आगे बढ़ना। लेकिन फिर जब अचानक रोना आया ना, अचानक ऐसा रोने वाली हालत हो गई, अचानक ऐसा हो गया कि अब इसके बिना रहा ही नहीं जा रहा है। ऐसा दिल चाह रहा है कि अभी तू सँभाल ले मुझे आकर, बस सँभाल ले मुझे आकर, मेरी जान मुझे अपनी बाहों में। तो आप ये सोचो कि उनकी ऐसी कंडीशन हो गई होगी और वो डिसाइड कर लेंगे कि बस अब तो मुझे अपने दिल की बात इससे कहनी ही है। अब मुझे बिल्कुल नहीं रुकना, मुझे ये मन और दिल के बीच में नहीं अपने आप को अटकाना, मुझे अब बस दिल की सुननी है क्योंकि मेरा मन जानता है कि यही है वो। अब बस इसकी रज़ामंदी की ज़रूरत है। तो जब वो आपको ऐसे प्रपोज़ करेंगे, जब वो अपने दिल की बात आपसे कहने आएँगे, तो हो सकता है उस दौरान ना आप इनको देखकर थोड़ा ऐसा सोचो, ये कितने वियर्ड लग रहे हैं आज, इनको क्या हो गया है? इतने चुप-चुप से क्यों हैं? या फिर इतने मतलब होता है ना लो एनर्जी में क्यों दिख रहे हैं? इतना मुँह ऐसा क्यों बना हुआ है? हँस तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कुछ सोच भी रहे हैं, तो क्या हो गया है इनको?
तो आप इन्हें थोड़ा कंफर्टेबल करोगे। अब जब ये आपको ऐसा देख रहे हैं ना, आप इनको कंफर्टेबल कर रहे हो, आप इन्हें कह रहे हो अरे क्या हो गया, तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, देखो कैसे चेहरा सूख सा गया है तुम्हारा, अच्छे से खाने पीने पे भी ध्यान नहीं रखते हो। तो ये सारी बातें सुनते ना वो आपसे पूछेंगे कि सच में मेरी परवाह करती हो तुम? सच में? अच्छा, ये परवाह दोस्ती से बढ़ के है या सिर्फ दोस्ती तक ही है? और अगर मान लो ये दोस्ती से बढ़ के हुई तो तुम इसको क्या नाम देना चाहोगे? तुम इस रिश्ते को फिर क्या नाम देना चाहोगी, चाहोगे? तो आपके मन में भी ये बातें होंगी कि आपको भी ऐसा ही इंसान चाहिए, गलत गलत कोई बुराई नहीं है इस इंसान में, अच्छा है ये इंसान। आप हो सकता है कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, लेकिन ये आपसे कहें कि कोई बात नहीं, मुझे सोच के बताना, लेकिन मुझे इस बारे में तुमसे जानना है, आपको कि क्या हो गया तुमको? तो वो कहेंगे मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई वांट सम क्लैरिटी। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को ना अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता तो शायद ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती में भी नहीं रह सकता है। ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानती हो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। और ये गलत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात कहीं से भी गलत लग रही है तो तुम अभी उठ के जा सकती हो। अब नहीं उठोगे, आपको पता है ये सही बात कह रहे हैं, कुछ गलत बात इन्होंने नहीं कही है। और हो सकता है उस दौरान ही आपसे मतलब आप पूछ ही लें कि मेरी ज़िंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, अब बस तुम ही बता दो कि क्या इस ज़िंदगी में मेरा हमसफ़र बनना चाहोगी, मेरे हमसफ़र बनना चाहोगे? जितनी भी ज़िंदगी है मेरी, हम तुम्हारी हम दोनों क्या साथ में एक दूसरे की बिता सकते हैं? क्या ये संभव है इस लाइफ में? क्या ये पॉसिबल है? मे बी आप एकदम से आंसर ना करो, आप चाहोगी सलाह मशवरा हो, ये बात घर परिवार तक पहुँचे, और जब तक कि सामने से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक आप इन्हें किसी भी हाँ या ना में नहीं रखना चाहोगे। आप इन्हें मतलब अपनी तरफ से भी कुछ नहीं बताना चाहोगे, बस ये चाहेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। और हो सकता है ये बहुत क्लियर होकर आपके घर में आके बात करें, अपने घर में आके बात करें, हर चीज़ बहुत क्लियर ये करें। और जब चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँगी, सब कुछ बताएँगे, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं बताएँगे, कुछ चीज़ें छुपाएँगे नहीं, सब कुछ बताएँगे, सब कुछ, सब कुछ। कितने टाइम से आप दोनों एक-दूसरे को जानते हो, और क्या ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके अंदर इन्होंने क्या ऐसी चीज़ देखी, मतलब सब कुछ ये चीज़ें आपके परिवार के सामने रखेंगे और अपने परिवार के सामने रखेंगे। तो कोई ऐसा परिवार नहीं जो भई ना माने। ऑब्वियसली वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, मानने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो जब आपका परिवार मानेगा, उनका परिवार मानेगा, उस दौरान की फीलिंग आपको बताएँगे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें अभी अपने गले लगा लूँ। या जिस दिन तुमने मुझे अपने गले लगाया ना, ये सब होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर ना तुमने जान फूँक दी है, मेरे अंदर तुमने जान डाल दी है। मुझे कुछ समय पहले तक समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब आगे क्या करना है। लेकिन तुमने आकर मुझे ना मेरे मुझे एक रास्ता दिखा दिया, जो रास्ता मुझे तुम्हारे बिना दिख ही नहीं रहा था अब कहीं। डर लग रहा था एक कदम आगे बढ़ाने से भी तुम्हारे बिना। और अब देखो, अब आगे बढ़ने में कोई डर नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर हिम्मत भर दी है तुमने, या ईश्वर ने, तुम्हारे रूप में आके। मुझे मैं ये नहीं कहूँगा हम दोनों एक दूसरे का सहारा है, नहीं, हम दोनों एक दूसरे की जान है, हम दोनों एक दूसरे के हमसफ़र हैं, हम दोनों एक दूसरे का साथ हैं, विश्वास है, हम दोनों एक दो पिलर्स की तरह हैं जो हमेशा साथ रहेंगे। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और इतना प्यार है कि देख लो मेरी आँखों में, तुम ही तुम नज़र आओगे। मेरी बातों में, मेरी आँखों में, मेरी हर एक सोच में तुम नज़र आओगे। मुझे तुमसे इतना प्यार है। उस दिन, जिस दिन शादी के बाद वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएँगे ना, उस दिन समझ लो उन्होंने दोबारा आपको प्रपोज़ कर दिया।
जब आप उनकी आँखों में देखोगे ना लिटरली आप थोड़ा-सा रो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा पुराने दिन तुमने याद दिला दिए। लेकिन इस बार जब तुमने दोबारा मुझे प्रपोज़ किया ना, इस बार तो ऐसा लगा है कि पहले थोड़ा-सा डरते-डरते किया था, थोड़ा-सा बहुत सारे मन में बातें चल रही थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब जो प्रपोज़ किया है ना, अगर तब ऐसा प्रपोज़ किया होता, मैंने झट से हाँ कर देना था। हँसने लग जाते हैं, आपके माथे को चूमते हैं बहुत प्यार से और कहते हैं कि सच में ये अधिकार तुम्हें ही मिलना था। ये इस अधिकार के हकदार तुम ही हो, मेरी पति और मेरे पत्नी बनने के हकदार तुम ही हो और कोई नहीं है। किसी में मैंने ये बात देखी ही नहीं जो तुमने देखी। उस दिन मेरी फीलिंग्स ऐसी थी, मैं क्या बस तुमने आकर मुझे दिशा दिखा दी। तुम मेरी दिशा हो, मेरी डायरेक्शन। लेट्स सी उस दौरान जब आप ये सब बातें सुन रहे होगे, आपके मन में क्या चल रहा होगा? आप क्या सोच रहे होगे उस दौरान ये सब जब वो आपको बता रहे होंगे कम्युनिटी। अच्छा, ये आप दोनों सेम कम्युनिटी से हो सकते हो, सेम मतलब ऐसा कोई रिलीजन या कास्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेटर रहेंगी। एंजल ऑफ लव, आप उस दौरान यही महसूस करोगे वही प्यार ना और बढ़कर आपके सामने आया है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, शादी से पहले आप क्या मतलब आप पहले प्रपोज़ जो आपका फर्स्ट प्रपोज़ होता है, उसके बाद आप दोबारा कोशिश करो तो वो बात नहीं आती कुछ लोगों में। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो ये और भी प्यार बढ़ के आया। और भी पूरी सच्चाई से और भी बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। उस दिन आपको दोबारा लवेबल फ़ील हुआ, जो आपको पहले हुआ था। और इस दौरान आपने अपने स्पाउस के चेहरे पर स्माइल देखी आपको प्रपोज़ करते हुए, एक कॉन्फिडेंस देखा। लेकिन उस दौरान जब वो आपको प्रपोज़ पहले जब उन्होंने आपको प्रपोज़ करा तो उनके चेहरे पे एक थोड़ी-सी शिकन सी होगी, नर्वसनेस होगी, थोड़ी टेंशन होगी, लेकिन प्यार भी होगा, परवाह भी होगी, बहुत सारे इमोशंस होंगे। ये एंजल ऑफ बैलेंस। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उन्होंने दिल की बात आपसे बोली, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप ये सोच रहे होगे कि शायद ये अगर ये नहीं भी बताते तो भी मुझे पता होता, लेकिन इन्होंने बताया तो इससे क्या हुआ, इससे अब ये ना एक मेमोरी बन गई है कि इन्होंने मुझे बताया और मुझे उस दौरान ऐसा फ़ील हुआ। आप उनके साथ बहुत सारी मेमोरीज़ बनाना चाहते हो, अगर वो भी आपके साथ मेमोरीज़ बनाने के लिए पागल होंगे। तो मतलब आप समझ लीजिए कि जब वो आपको उस दिन ये सारी चीज़ें बताएँगे ना, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस दिन आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, वो भगवान जी के लिए और इनके परिवार के लिए, इनके लिए, अपने लिए, हर चीज़ के लिए, अपनी किस्मत के लिए, हर चीज़ के लिए। हर किसी को नहीं मिलता है देखो प्यार। और जिसको मिल जाए तो उसका तो भैया भाग्य खुल गया। तो आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे अगेन, और आपको ऐसा लगेगा कि कभी-कभी हम सोचते हैं ना हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जो हमें मिला होता है ना, हो सकता है वो दूसरे को ना मिला हो, उसके लिए वो परेशान हो। तो जो मुझे मिला उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मेरी झोली में ये भरा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो कि वो उस दौरान आपको क्या 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 बता सकते हैं, फर्स्ट प्रपोज के दौरान उनकी क्या फीलिंग्स रही होंगी, जब वो शादी के बाद आपको बताएंगे तो आप दोनों की फीलिंग्स कुछ ऐसी होंगी ये सब सुनते हुए। सो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।